नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का हम लोग कंसेप्ट देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। 1 भी बता दिए हैं, 2 भी बता दिए हैं, 3, 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, आज पूरा एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे 2 से लेके 7 तक। ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर 8.4 में आ जाएंगे। तो इसका हम कंसेप्ट बता चुके हैं, तो इस कारण जो है हम लोग जो है अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या बोला है, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, सेकेंड नंबर जो है क्या कह रहा है, दिखाने बोल रहा है, मतलब सिद्ध करने बोल रहा है। मतलब 2 का फर्स्ट क्या बोला है, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। तो जहाँ पर हम क्या बोले थे, जहाँ पर दो कोण को जब ऐड करेंगे अगर 90 पुर जाएगा तो वहाँ पर हम उन दोनों को साथ में रखेंगे। जैसे 48 और 42 कितना हो जाता है 90, 23 और 67 कितना हो जाता है 90। तो ये दोनों को पेयर को साथ में रखेंगे और इसको साथ में रखेंगे। ठीक है, तो 10 48 डिग्री, उसके बाद 10 42 डिग्री, तो ये दोनों को साथ में रखें 23 डिग्री और 67 डिग्री जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना पुरता है 90 डिग्री। जहाँ 90 पूरा तो उन दोनों को साथ में रखेंगे। उसके बाद 10 23 डिग्री, 10 67 डिग्री। तो हम लोग LHS हम करने जा रहे हैं, LHS से स्टार्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग को सीध क्या करना है, बराबर 1 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक, तो 10 48 को चेंज कर लेते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे जो कि 48 पुर जाएगा, तो कितना घटाएंगे 90 में से 42 घटाएंगे, जस्ट बगल वाला का ही घटाएंगे तो पुर जाता है। 90 में 42 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। उसके बाद इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, उसको ऐसे ही रख देंगे 10 42 डिग्री। ठीक है, उसको ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना, तो क्या करेंगे 10 90 में से कितना घटाएंगे 67, कितना आ जाएगा 23। उसके बाद इसको चेंज कर दिया तो इसको चेंज नहीं करेंगे, तो 10 क्या रहने देंगे 67 डिग्री। ठीक, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा जगह कितना है 42 इंटू सारा क्या है इंटू में यहाँ पर इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू 10 67 डिग्री। ठीक, 10 और कॉट एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो क्या होगा, कॉट को लिख सकते हैं 1/10 10 42, ये बेसिक फार्मूला है, ये सब हम सब बता चुके हैं। इंटू 10 42 डिग्री इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री इंटू 10 सॉरी 67 डिग्री, उसके बाद 10 67 डिग्री। ठीक है, ये ऊपर में है, ये नीचे है, यहाँ भी है 10 67 ऊपर, ये नीचे कट गया तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 1, 1 गुना 1 1 गुना 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो किसके बराबर है RHS के, तो बराबर RHS। उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग रूट। ठीक है, तो सेकेंड का फर्स्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड का सेकेंड देखेंगे। तो कॉस 38 डिग्री, उसके बाद कॉस 52 डिग्री माइनस साइन
साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0, यह भी सिद्ध करना है इसको भी। तो सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। 2 का सेकेंड कितना दिया हुआ, कॉस 38 डिग्री, उसके बाद कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 42 डिग्री बराबर 0। तो LHS से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बायां पक्ष से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कॉस क्या है 38, देखो ये दोनों जब हम ऐड करेंगे 38 और 52 कितना पड़ता है 90। हमेशा ये प्रश्नावली में पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो दो कोण को जब ऐड करेंगे कितना पड़ेगा 90। उसी प्रकार 38 और 42 ये दोनों को भी ऐड करेंगे कितना पड़ेगा 90, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो कॉस 38 और कॉस 52, तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। पहले लिख लेते हैं कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 42 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो इसी को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस 90 में से कितना घटाएंगे, जस्ट बगल वाला 52 माइनस 52 घटाएंगे 90 में से तो कितना आ जाएगा 38। अब इसको चेंज नहीं करेंगे, अगर दोनों को चेंज कर देंगे ना तो फिर कटेगा नहीं। कॉस 52 डिग्री माइनस ये दोनों में से 38 और 42 कितना होता है 90। तो 38 42 जब 90 होता है तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे 42, बगल वाला 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना 38 आ जाएगा। ये चेंज हो गया तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इंटू साइन 42 डिग्री, ठीक। अब हम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा जगह पे 52 डिग्री है। उसके बाद जो है इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा जगह पे 42 डिग्री इंटू साइन 42, ठीक है। अब साइन 52 इंटू कॉस 52, देखो साइन 52 इंटू कॉस 52। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमको लिखने में ही हो गया है, यहाँ पर 52 है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 52। तो 90 में से 52 घटाएंगे तब ना आएगा 38, और तो साइन 90 में थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 52 हो जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। अब हुआ देखो यहाँ साइन साइन तो ये जो है 52 रहेगा यहाँ पे, है ना। अरे इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो जब 90 में से कितना घटाएंगे 52 घटाएंगे, तो 90 में से 52 घटाए कितना आ गया कॉस 52। तो ये तो बचा है ना साइन 52, तो साइन 52 ये आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस हो गया था। उसके बाद साइन 52, यह इधर भी कितना है साइन 52, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। देखो दोनों साइड क्या है एक चीज़ है, साइन 52 इधर भी है इधर भी साइन 52 है, कॉस 52 इधर भी है इधर भी कॉस 52। अब हमको बताओ कि दोनों का अगर साइन 52 का मान के चलो वैल्यू 3 आता है, 3 आया, और कॉस 52 का वैल्यू मान के चलो 2 आया, तो 3 गुना 2 कितना आया इधर 6। तो उसी प्रकार साइन 52 का वैल्यू कितना माने थे 3, तो इधर 3 बैठाएंगे, और कॉस 52 का वैल्यू कितना बैठाए थे 2, तो 2 तिया 6, तो 6 में से 6 चले गए कितना आ गया 0। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा साइन 52 इंटू कॉस 52, उसके बाद साइन 52 इंटू कॉस 52, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 0 बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया सेकेंड का सेकेंड भी हम लोग का ख़त्म हो गया। अब क्या बोल रहा है
अब बोल रहा है कि टेन टू ए, यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, जहाँ टू ए एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। टू ए न्यून कोण है मतलब कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। न्यून कोण का परिभाषा क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री है, तो इसको हम लोग सरल करेंगे और ए का मान हम लोग निकालेंगे। 3 नंबर देख लेते हैं हम लोग अब। थ्री नंबर, ठीक है। कितना दिया हुआ है? टेन 42 डिग्री, टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ये तो है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान निकालना है, तो हम लोग को ध्यान में रखना, हम लोग जानते हैं क्या है सूत्र, कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। ये तो होता है दो चीज़, ये सूत्र है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो है तो टेन टू ए को बदलना है किस में? कॉट में। या तो कॉट को टेन में बदल देंगे या तो टेन को कॉट में, मतलब दोनों जो है त्रिकोणमितीय जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? बराबर, तब तो कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉट टेन को बदल देंगे कॉट में इधर, तो इधर कॉट इधर कॉट, तो कॉट कॉट कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, तो कॉट 90 माइनस थीटा मतलब 2a बराबर कॉट ए माइनस 18, बता रहे तुरंत। देखो ये कैसे हुआ, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा जो कितना है? 2a है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? टेन 2a। तो टेन 2a के बदले में इतना लिख सकते हैं ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। थीटा जगह 2a है तो टेन 2a को इतना लिख सकते हैं ना, हो गया, ठीक है। तो अब कॉट कॉट क्या हो जाता है? कट जाता है। तो कितना आ जाएगा? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको वो साइड भेज देते हैं और इसको ये साइड, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस ई पर भेजेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? 18, और ए उसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस 2a। 90 और 18 कितना? 108 बराबर 2a, और a कितना हो जाएगा? 3a। तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 108/3, 3 तिया 9 और 1 छोतिया 18, 36 डिग्री, यानी कि ए का मान कितना आ गया हम लोग का? 36 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर पे आते हैं। चार नंबर पे आते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है देखो, क्या बोल रहा है 4 नंबर, कि टेन यदि टेन ए बराबर कॉट बी, टेन ए बराबर कॉट बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये सिद्ध करने बोल रहा है कि ए प्लस बी 90 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही सेम प्रोसेस वही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेन ए बराबर क्या दिया हुआ है? कॉट बी, यही दिया हुआ है ना। तो टेन ए बराबर कॉट बी दिया, हम क्या बोले अभी कि टेन को किस में बदल देंगे? कॉट में। दोनों फंक्शन को बराबर रखना है,
या तो कॉट को टेन में बदल दो या तो टेन को कॉट में बदल दो। दोनों फंक्शन हमेशा क्या करना है, बराबर रखना, तभी तो कटेगा। तो टेन, तो यहाँ पर इसको क्या कैसे बदलेंगे, फार्मूला बता चुके हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ये तो फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉट से टेन पे जाना है, क्योंकि टेन को बदल रहे हैं ना, तो इस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब ना टेन को बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉट 90 माइनस ए क्या होगा, टेन ए। तो टेन ए के बदले में इतना लिख सकते हैं ना, तो वही लिखे हैं, ठीक है, बराबर कॉट बी। अब फंक्शन दोनों बराबर, ये दोनों कट जाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर इधर क्या बचा, बी, क्योंकि कॉट कॉट कट गया, ठीक है। तो उसको उस साइड लेते जाएंगे। तो 90 डिग्री बराबर बी, इसको उस साइड भेजेंगे प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 90। तो इसीलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री। जहाँ 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये तो बोल रहा है। तो सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20, या तो सेक को कौसेक में बदल देंगे या तो कौसेक को सेक में बदल देंगे। दोनों फंक्शन को क्या करना है, हम लोग को बराबर रखना है, ठीक है। तो बना लेते हैं 5 नंबर भी हम लोग। 5 नंबर देखो, 5 नंबर सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब बताओ फार्मूला क्या होता है, सेक कौसेक में चलता है ना, कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौसेक थीटा, क्या होता है, कौसेक थीटा। उसके बाद कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हम लोग सेक 4a है, तो ये लगाएंगे तब तो सेक पे पहुँचेंगे। तो हम लोग को सेक को किस में बदल देंगे, कौसेक में, तो उससे भी क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। किसी को बदल सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इसी को बदलना है, इसको बदल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बदलें, इसको बदलने जा रहे हैं, तो कौसेक क्या लिखेंगे, कौसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कौसेक, इधर कुछ नहीं, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। देखो तो कौसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। सेक थीटा, थीटा जगह 4a, तो सेक इसके बदले में इतना लिख सकते हैं ना। ये फार्मूला है हम लोग का, ठीक है, ये फार्मूला है कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बदले में इतना लिख दें, अगर इसको अगर वैल्यू के रूप में बदलेंगे तो कौसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या होगा, सेक 4a, यानी सेक थीटा, थीटा जगह 4a है, तो कौसेक कौसेक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, a माइनस 20 डिग्री। अब उसको उस साइड लेते जाते हैं और इसको इस साइड भेज देते हैं। तो 90 डिग्री माइनस वाला इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 इक्वल टू, इधर a है, माइनस वाला वो साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4a। 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 बराबर a प्लस 4a कितना हो जाएगा, 5a। तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 110 गुना है, वो साइड किस में जाएगा, भाग में। तो 110 बटे 5, 22 पंचे 110, तो a का मान कितना आया,
22 डिग्री। ऐसे ही बनाएंगे सारा, मतलब हमेशा ध्यान रखना है, बराबर करना है, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन अभी और हैं, 6 और 7। देखो 6 नंबर जो है क्या बोल रहा है, सिक्स नंबर बोल रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग को यही सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है, और हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, तो उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो 6 नंबर जो है साइन, सॉरी हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, ये अंतः कोण हुआ, ये अंतः कोण हुआ, ये अंतः कोण हुआ, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इतना कोई दिक्कत। अब क्या हम लोग जानते हैं कि कोई भी समीकरण अगर है, अगर दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2, दोनों तरफ भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता समीकरण पर, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग को सिद्ध क्या करना, देखो b प्लस सी को एक तरफ रखेंगे और a को एक तरफ भेजना है, क्योंकि इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिद्ध करना यही ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 90 डिग्री, 2 से 90 बार में कट जाएगा ना, ठीक है। अब जो हम लोग को देखना है, सोचना है प्लस देखना भी है, देखो यहाँ पर b और c को साथ में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटा 2 है, मतलब यहाँ भी इसमें भी 2 से भाग है, इसमें भी 2 से भाग है, इसमें भी 2 से भाग है, तो कोण a बटा 2 लिख सकते हैं, प्लस कोण b बटा 2 लिख सकते हैं, प्लस कोण c बटे 2 लिख सकते हैं, बराबर 90 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो ऊपर है उसका मतलब सेम है ना। अब क्या होगा, कोण का सिंबल हटा देते हैं, क्योंकि सिद्ध करना है, यहाँ पर बिना कोण के सिंबल का दिया है, तो इसी कारण हम लोग कोण का सिंबल हटा देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम लोग को b और c को साथ में रखना है, b और c को साथ में रखना है, तो यहाँ पर रखो b बटे 2 प्लस c बटे 2 बराबर 90 डिग्री, इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस a बटा 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब b प्लस सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बटा 2, लघुत्तम लेंगे 2 होगा, 2 से भाग देंगे, भागफल 1 गुना b, ठीक है, सेम चीज़ है, बराबर 90 डिग्री माइनस a बटा 2।
अब देखो, अब दोनों तरफ साइन लगाएंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करो, दोनों तरफ सेम संख्या से गुणा करो, दोनों तरफ सेम सेम संख्या ऐड करो, जोड़ो या घटाओ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस यहाँ तक कि दोनों तरफ सेम फंक्शन अगर लगा देंगे, ये साइन कांस्टेंट सब क्या है, फंक्शन है, अगर सेम फंक्शन लगाएंगे तो समीकरण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बशर्ते ध्यान रखना है कि एक तरफ अगर साइन लगा दिए, दूसरे तरफ कॉस लगा दिए, फिर गलती है, वहाँ पर नाइंसाफ़ी हो गया ना। तो यहाँ पर दोनों तरफ साइन फंक्शन लगाएंगे, तो साइन, इधर फंक्शन लगाएंगे साइन का भी b+c/2, इधर भी साइन फंक्शन ही लगाएंगे 90 - a/2। इस कारण क्या होता है, समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब प्रूफ होने को है साइन b+c/2, साइन b+c/2। अब देखो यहाँ पे साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा जो कितना है a/2। यही तो प्रूफ करना था हम लोग को कि साइन b+c/2 बराबर कॉस a/2 है ना। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि प्रूव हो चुका। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ साथ अगर उतार रहे हो तो ठीक है। हो गया। उसके बाद 7 नंबर, 7 नंबर क्या बोल रहा है, ये सबसे आसान है। साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इसको मान को कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है इसमें। देखो 7 नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यही है ना। देखो 0 से 45 के बीच में रखना है, तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे जो कि 67 आ जाएगा, बताओ। 90 में से अगर 23 घटाते हैं तो 67 आएगा, घटा के चेक कर सकते हो। प्लस कॉस जो है 90 में से कितना घटाएंगे जो कि 75 आएगा, 75 × 5 = 80, 10 90, 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, 90 में से 15 घटाएंगे 75 आएगा, 90 में से 23 घटाएंगे 67 आएगा, सेम चीज़ है। बराबर साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा जगह 23 है, प्लस कॉस 90 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी 15। अब देखो ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, 23 भी 0 से 45 के बीच में है, 15 भी 0 से 45 के बीच में है। इस कारण ये क्या हो गया, वही त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर लिए हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर लिए। अब जो होगा 8.4 हम लोग देखेंगे। 8.4 का जो भी कंसेप्ट होगा उसको देखेंगे, प्लस उसका क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, तो आप लोग जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोग का देखने के लिए मेरा वीडियो। और सारा इस बार सेशन 25-26 जो है सारा क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे मैथ का, प्लस क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।